तो दोस्तों ये पार्ट 2 है मेरे पहले लेक्चर का, जिसमें हम काउंटिंग और नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो यार इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिंबल्स को लिमिट करके काउंटिंग को बनाया गया फिर आगे, है ना। पहले लेक्चर में मैंने बताया प्रॉब्लम थी कि सिंबल्स का काउंट बहुत ज्यादा हो गया, जिन्हें याद रखना बहुत टफ होने लग गया, जिन्हें मैनेज करना बहुत टफ होने लग गया। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिंबल्स को लिमिट करके कैसे काउंटिंग को आगे प्रोग्रेस किया गया, और आज की जो मॉडर्न काउंटिंग है, जैसे बेस 10 या डेसिमल काउंटिंग भी बोलते हैं, वो उससे कैसे रिलेटेड है ना। सो चलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, हमारे कुम्हार या हमारे पॉटर की प्रॉब्लम क्या थी कि उसने नंबर सिस्टम तो बनाया, लेकिन वो सिंबल बेस्ड था कि हर नंबर के लिए एक एक सिंबल दिया, और वो इतना ज्यादा हो गया कि मैनेज करना भारी हो गया। अब हमारा एक किसान है, एक फार्मर, उसके पास ये उसकी पूरी जमीन है, ये पूरी उसकी जमीन है, ठीक है। और इस जमीन का क्या है, उसने एक एक एकड़ के एक एक खेत उसने डिवाइड किया, बहुत सारी जमीन से इतने सारे खेत बना दिए। अब वो चाहता है हर खेत को ना एक यूनिक एड्रेस देना, एक ऐसा एड्रेस देना जिससे उस एड्रेस से ही वो उस जगह पहुंच जाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे बिल्डिंग्स होती है ना, आपने बिल्डिंग देखी होगी, बिल्डिंग में 1 2 3 4 5 फ्लोर्स होते हैं। तो फ्लोर पे अगर जो घर होते हैं ना, उनका एड्रेस कुछ ऐसा होता है, 501 50। अगर किसी का एड्रेस 501 है, तो आप एक एक करके सब जगह नहीं, आप सीधा 501 से फाइंड आउट कर सकते हो कि यार 501 का मतलब 5th फ्लोर का पहला घर है ना। इस तरह फाइंड कर लेते हैं। या किसी का घर है, मान लो किसी का घर है, उसका 5th स्ट्रीट 5 हाउस नंबर 2 ऐसा है, तो आप सीधा बाकी उसमें ना जाके सीधा उस एड्रेस पे जा सकते हो। तो वो भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चाहता था कि एक ऐसा एड्रेस दूं मैं अपनी हर एक फील्ड को, हर एक खेत को, कि वो उस एड्रेस से ही हम मैं सीधा उस खेत तक पहुंच जाऊं, मुझे मतलब सीधा बताओ कि मुझे कहां तक जाना है, कौन सी जगह तक जाना है। ठीक है। अब उसने ये कैसे किया? देखो, दो चीजें थी। पहली चीज तो उसने ये पता था कि पॉटर कहाँ पे फेल हुआ, पॉटर को बहुत सारे सिंबल, तो अगर ये भी यही करता कि हर उसे एक नया सिंबल बना देता, तो वो सिंबल सिस्टम में ही रह जाता। उसमें वो नहीं था, वो ये नहीं करना चाहता था। उसने क्या नया सिस्टम बनाया, उसने कहा यार पॉटर की जो गलती थी ना, मैं वो नहीं करूंगा। पॉटर ने बहुत सारे सिंबल बनाए, मैं सिर्फ 2 या 3 सिंबल बनाऊंगा। तो उसने 3 सिंबल पिक किए, ए, बी एंड सी। उसने 3 सिंबल पिक किए कि मैं सिर्फ 3 सिंबल है इन्हें पिक कर रहा हूं। और उसने कहा ए का मतलब है 1, या हम जो पॉटर लगाता था ना, दो, एक लाइन। बी का मतलब है 2, या पॉटर की 2 लाइन। ठीक है। सी का मतलब है 3, या पॉटर की 3 लाइन। ठीक है। अब नंबर खत्म, भाई सिंबल खत्म। पॉटर का तो ये था, पॉटर तो इसके लिए एक और चौथा नंबर सिंबल वो निकाल देता, इन्वेंट कर देता था। लेकिन इसने किसान ने कहा नहीं भाई, मैं तो लिमिटेड सिंबल से ही काम करूंगा। अब सिंबल्स तो खत्म हो गए, अब क्या करे? किसान ने कहा इसके बाद क्या करते हैं, इसकी वो कर देते हैं। अब आप देख रहे हो, ये सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है, कि जैसे हम वंस टेंस हंड्रेड करते हैं ना, तो ये वंस वाला हुआ है कि ए एक अकेला है, बी भी अकेला, सी भी अकेला। उसने कहा अब हम नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं। हम पहले तो इस वाले ए को, मतलब चलो इसके आगे लिख देता हूं, इस वाले ए को यहां रखते हैं, ए को, और इसके आगे रख देते हैं इसी का फर्स्ट नंबर, मतलब पहले नंबर के साथ पहला नंबर, ए और ए। और कह रहे हैं इसे हम बना देते हैं 4, यानी उसके चार, उसमें 4 लाइंस वाला, जो पॉटर की 4 लाइंस है। ऐसे ही उसने कहा ए के सामने ना वो रख देते हैं, ए के सामने अब दूसरा नंबर रख देते हैं बी, और इसे हम क्या देते हैं 5। और फिर ऐसे ही करते हैं, ए के साथ रख देते हैं सी, और इसे क्या देते हैं 6। ठीक है। अभी ये ना आपको बड़ा सिमिलर लगेगा जो हम काउंटिंग करते हैं। सपोज करो हम वो कहते हैं नो सिंबल यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमारा जहां हमारे सिंबल खत्म हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, 1 को आगे रख के उसके आगे पहले 1 लिखते हैं, उसे 11वां नंबर हो जाता है। 1 को आगे, फिर उसके आगे वो रखते हैं, 2 रखते हैं, वो 12वां हो जाता है। तो जहां 9 पे हमारी काउंटिंग खत्म होती है, हम 0 से लेके 9 तक उन्हीं सिंबल्स को 1 के आगे रिपीट करते हैं, है ना। और उन्हें कहते हैं 10 से लेके 19 तक। फिर हम 2 को आगे रख के वही सिंबल दोबारा रिपीट करते हैं, उन्हें कहते हैं ये है 20 से लेके 29 तक, फ्रॉम 20 to 29, है ना। तो यही सिस्टम इसने फार्मर ने भी हमारे डेवलप किया, कि बी को आगे रखा। अब फिर से शुरू से वो काउंट किया, बी को आगे रखा और ये आगे काउंट किया, ये नंबर 7 बन गया। ये बी को आगे रखा और इसके आगे रख दिया बी, और ये नंबर 8 बन गया। अब बी को फिर आगे रखा, इसके आगे अब सी रख दिया, ये नंबर 9 बन गया। एंड सिमिलर इज द केस ऑफ सी। तो अब आप बताइए, सी के आगे ए रखा, इसके आगे ये नंबर हो गया 10। सी को आगे वो रखा बी, और ये बन गया 11।
और अब C के आगे C रखा और ये बन गया 12। वाओ। अब अब देख रहे हो, 2 डिजिट के भी सारे नंबर एग्जॉस्ट हो गए, 2 डिजिट के सारे नंबर एग्जॉस्ट हो गए। अब क्या करें यार? अब यहाँ तो उसने कहा कोई बात नहीं, जैसे मैंने एक एग्जॉस्ट होने एक सिंगल डिजिट के एग्जॉस्ट होने के बाद मैंने 2 डिजिट्स के बनाए थे, अब मैं 2 डिजिट्स के एग्जॉस्ट होने के बाद इसे 3 डिजिट का बना दूंगा। 3 डिजिट का मतलब क्या है? अब देखो, दो पहले पहले एक और इसका क्रक्स देखो। 2 डिजिट्स के सिंगल डिजिट के वो कितने नंबर बना पा रहा था? 3, है ना? 2 डिजिट्स के वो कितने बना पाया? 9। आप देख रहे हो, सिंगल डिजिट के 3, ओनली 3 बना पा रहा था। इसे मैं कलर कर देता हूं। और 2 डिजिट के कितने बना पा रहा था, बना पा रहा है नंबर? इसे दूसरे उससे कर देते हैं, 9। 3 से 9, सिंगल डिजिट 3, डबल डिजिट 9। ये सिमिलर नहीं लग रहा आपको? जैसे हम काउंटिंग करते हैं वंस, टेंस, 100, मतलब वंस जो सिंगल डिजिट होती है, जो हम सिंगल डिजिट के कितने सिर्फ 10 नंबर बना सकते हैं, फ्रॉम 0 टू 9। तो जैसे मैं बता रहा था, सिंगल डिजिट्स के हम 3 नंबर्स बना पा रहे हैं, 1, ये वाले A, B एंड C। जैसे डबल डिजिट होती है, हम उससे 9 नंबर बना पा रहे हैं। अब ऐसे ही जब हम इसे 3 उसमें लेके आएंगे ना, ए के आगे फिर हम रख देते हैं ए। वो क्या किस तरह रखेंगे कि जैसे इसी ए को यहां रखेंगे और इसके आगे ये सारे रिपीट कर दें, ए ए, जैसे यहाँ ए कर दिया, फिर ए के आगे ए ए बी, और इन्हें अब नेक्स्ट काउंटिंग देते चलेंगे। जैसे ए बन गया 13th नंबर, हाँ, ए बी बन गया 14th नंबर। इसी तरह हम इसे ए को कांस्टेंट करके ये 9 रिपीट कर देंगे, फिर बी को आगे रख के बी को यहां रखेंगे, बी को यहां रखेंगे, और यही 9 नंबर्स फिर रिपीट कर देंगे। बी के आगे ए, बी के आगे ए बी, एंड बी के आगे ए सी, है ना? तो आप देख रहे हो अब क्वांटम कैसे बढ़ता जा रहा है। पहली डिजिट्स में 9, दूसरी डिजिट पहले सिंगल डिजिट के 3 नंबर्स, दूसरे डिजिट्स के वो बना पा रहा है 9 नंबर्स, और इसी तरह थर्ड डिजिट में वो 27 नंबर्स बना पाएगा। अगर मैं सारे लिख दूं, एक भाई ए के साथ इसके ये 9, फिर बी के साथ ये यही 9, और सी के साथ भी यही 9 रिपीट करके, मतलब यहाँ पे फिर सी के साथ भी यही 9 नंबर रिपीट कर देगा वो। सी ए सी बी बी। अब ये तो उसने सारे नंबर, उसने एंड तक फील्ड को भर दिया, जितना भी एंड में, सपोज ये 3 उसमें फिल हो रहा है या 4 फील्ड में फिल हो रहा है, सपोज लास्ट नंबर बना सी 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 सी, कुछ ऐसे बन गया, लेट इट बी। ये उसने सारे नंबर्स कर दिए। अब आप कहोगे ये तो दे दिया, लेकिन जो किसान चाहता था यूनिकली आइडेंटिफाई करना, वो कैसे हो रहा है? वो यार मैं ना आपको तब बता पाऊंगा जब इसका सिमिलैरिटी ना हम अपने नंबर सिस्टम से देखें। हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो और ये कैसे सिमिलर है, लेट्स सी दैट। फार्मर के नंबर सिस्टम को आज के नंबर सिस्टम से कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट में जो हम नंबर्स यूज करते हैं, कैसे नंबर बनाते हैं, और वो कैसे दोनों सिमिलर हैं, कैसे रेलेवेंट है वो आज भी। तो अब पास्ट से वापस प्रेजेंट में आते हैं, आज के टाइम। आज के टाइम हम जो काउंटिंग यूज करते हैं ना, उसे हम कहते हैं बेस 10 काउंटिंग या डेसिमल काउंटिंग। बेस 10 क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया, हमारे पास 10 नॉन सिंबल्स हैं फ्रॉम 0 to 9, करेक्ट? 10 नॉन सिंबल्स, वी गॉट 10 नॉन सिंबल्स फ्रॉम 0 to 9। नॉन, KNOW, नॉन सिंबल्स, NON मत समझना। तो फ्रॉम 0 to 9। अब यहां पे हमारी काउंटिंग नंबर्स हमारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब हमारे नंबर खत्म हो जाते हैं, जो कि रुक जाते हैं, कि अब हमारे पास 0 to 9 ही है। 10 के बाद हम कैसे काउंट करें? तो उसे काउंट करने का तरीका है, हम भी वही करते हैं। 2 डिजिट्स के नंबर जब हमें बनाने होते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 01, 02, ऐसे ही 03, 04 इस एंड अप टू 09, 09। ऐसे ही फिर हम 1 के रिपीट करना। हमारा 11th क्या होता है, ये क्या, सॉरी, 1 के आगे हम फिर 1 से स्टार्ट कर 10, और इसके आगे शुरू करते हैं 11, एंड सो ऑन 12, और यहाँ लास्ट में हो जाता है 19, करेक्ट? और ऐसे फिर 2, 3 इन्हें रिपीट करने लग जाते हैं। अब देख रहे हो वही जो ए के बाद फिर जहां ए बी सी एग्जॉस्ट हुए, ए के आगे, तो वही हमने यहाँ पे किया। 0 ये खत्म हुआ तो 0 के आगे। अब आप देख रहे हो 0 डिजिट के 10 नंबर बने हैं, ठीक है? और 2 डिजिट्स के, नो सॉरी, 1 डिजिट के, सिंगल डिजिट के 10 नंबर बने हैं। और डबल डिजिट के हम कितने नंबर बना सकते हैं? 100। वहां पे आपको याद है 1 डिजिट के 3 नंबर थे और 2 डिजिट के 9। यहाँ पे 1 डिजिट के 10 नंबर है और 2 डिजिट के 100।
नंबर बनाना तो हमने सीख लिया। अब हम काउंटिंग कैसे करते हैं, जो भी हम नंबर काउंट करते हैं हम करते कैसे हैं। सपोज ये हमारा कोई नंबर है, नंबर क्या है 18537। अब हम भी या बच्चों को हम कैसे काउंट करना सिखाते हैं, हम क्या करते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000। मतलब ये वंस वंस एरिया, टेंस, 100,000 एंड 10,000, तो नंबर बन गया 18,537। करेक्ट। तो ये हमारा नंबर बन गया इस तरह काउंट करने में। अब यहां दो चीजें दिखाई दे रही है मुझे जो शायद नॉर्मली हम नहीं देख पाते। जैसे मैंने उसमें बताया था ये वंस प्लेस, हमारा फार्मर की काउंटिंग याद है, उसमें फार्मर ने नोन किए थे 3 सिंबल्स ओनली, ए, बी एंड सी। तो फार्मर का जो वंस प्लेस था ना, सिंगल डिजिट के फार्मर कितने नंबर बना पा रहा था, मैंने आपको बताया था 3 नंबर्स, है ना, ए बी सी। और डबल डिजिट के वो बना पा रहा था टोटल 9 नंबर, जहां ए बी ए सी, है ना, ये बना पा रहा था। रिवाइंड करके देखना वीडियो जो मैंने बताया था। अब जो हमारी काउंटिंग सिस्टम है सिंगल डिजिट्स के, मैंने बताया था हम कितने नंबर बना पा सकते हैं 10। 10 चॉइसेस हैं हमारे पास सिंगल डिजिट की, कि यहां पे हम कोई भी 10 नंबर बना सकते हैं। और 10th प्लेस डबल डिजिट्स की हमारे पास कितनी चॉइसेस है 100, है ना, क्योंकि 100 चॉइसेस हैं। 100 चॉइसेस कौन सी है, जीरो से 99 तक। करेक्ट। तो 0 से 99 हमारे पास 100 चॉइसेस है। ठीक है। अब अगला वो पैटर्न देखते हैं, वंस, टेंस और 100, इन तीनों को देखो। 1 इंटू 10 मतलब ये वाली जो डिजिट है, ये वाली डिजिट है, ये इसकी 10 टाइम्स है। और ये वाली 100 10 का 10 टाइम्स है, मतलब 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू 10, 10 टेन्स 100 और 1 टेन्स 10, है ना, इस तरह। तो इससे क्या रेलेवेंट होता है, इसका रेलेवेंस ये है कि जब भी हम किसी नंबर के आगे कोई डिजिट ऐड करते हैं ना, तो वो खुद का 10 टाइम्स हो जाती है। पहले तो यहीं से देखते हैं, देखो 7 अकेला, यहां पे एक नंबर आ सकता है फ्रॉम 1 टू 9, कोई भी 0 टू 9, 1 2 3 4। लेकिन जैसे इस नंबर को हम यहां शिफ्ट कर दें, मतलब 7 को यहां शिफ्ट कर दें, तो 7 अल्टीमेटली अपने आप ही 70 हो जाता है पहले, है ना। फिर उसमें कोई नंबर हम यहां लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। तो जैसे ही नंबर एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, इसे इस तरह लिखो, व्हेनेवर अ नंबर शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट लेफ्ट। इसे मेरा ऑब्जर्वेशन मान लो या कुछ भी मान लो, इसे मेरा रूल मान लो। वेन एवर नंबर शिफ्ट लेफ्ट, तो वो इंटू 10 हो जाता है, इंटू 10। ठीक है। कैसे, मैं एक नंबर लिखता हूं 3, 3, है ना, 3। अभी 3 3 है, 1 2 3 वो है, लेकिन अब इस 3 को करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब इसके आगे एक और नंबर रख देते हैं 35। अब ये नंबर क्या हो गया, पहले ये, अब ये 35, 35 कैसे बना, जैसे ही हमने इसे लेफ्ट शिफ्ट किया, 3 को इधर लेफ्ट शिफ्ट किया, हमने क्या करा, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 10 से, है ना। और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो वो नंबर क्या बना 30। और फिर 30 के आगे 5 लिख दिया कि 30 प्लस 5 35। इस तरह हमारा नंबर बनता है। या एक और वे भी है, हम इसी पैटर्न में लिखते हैं, जो हम ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000 ना, 35, 35 का मतलब क्या है, टेंस प्लेस पे 3 और यहां पे वंस प्लेस पे 5। तो 10 को 3 बार लिख लो, 10 को 3 बार लिखेंगे, 10 को 10, 10 और 10, है ना। 10 को 3 बार लिखा तो वो बन गया 30, और 5 अकेला है ही, तो 30 और प्लस 5 इक्वल्स टू 35। तो एनी वे यू वांट टू काउंट, जिस भी तरीके से आप काउंट कर रहे हैं उससे काउंट कर सकते हैं। या तो मेरा वाला जो मेरा मेथड जो मैं यूज करता हूं नॉर्मली, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट, कि जब भी हम नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ना, एक नंबर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है 10 से, और उसमें नेक्स्ट नंबर वो ऐड हो जाता है। एंड दिस इज हाउ काउंटिंग वर्क्स, कि कोई भी नंबर, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर लेते हैं 135, 135, है ना। अब इसे लेते हैं 135 को, 135, 135 कैसे बना, सबसे पहले इसका सबसे लास्ट वाले डिजिट को उठाते हैं, 1 को उठाते हैं, 1 को रखते हैं यहां, अभी 1 1 है। अब 1 को करते हैं एक लेफ्ट शिफ्ट, है ना, वही जो मेरा रूल है, 1 को एक लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, 1 को यहां रखते हैं, और जैसे ही हमने लेफ्ट शिफ्ट करा, अब 1 क्या बन गया 10, क्योंकि 1 के आगे एक 0 लगा देते हैं, यूं कर लो, या 1 को इंटू 10 कर देते हैं, 1 इंटू 10। करेक्ट। या 1 के आगे एक 0 लगा, लेफ्ट शिफ्ट किया।
अब ये बन गया 10, 1 बन गया 10, और जो हमने लेफ्ट से एक उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 10 में 3 जोड़ दिया, ठीक है, ये बन गया 13। अब हमारे 13 यहां पे लिखा हुआ है, 13 यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अब अगला नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है हमारा 5, तो 5 लाने के लिए हम 13 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, 13 को लेफ्ट शिफ्ट किया, 13 को लेफ्ट शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट करने का अगेन मैंने तरीका बताया, इंटू 10 या उसके आगे एक जीरो लगा दो, ये क्या बनेगा 130 प्लस 5, तो नंबर बन गया 135। कूल है ना, काउंटिंग कितनी कूल है। थैंक्स। तो दोस्तों ये था मेरे पहले लेक्चर का पार्ट 2। इसमें हमने देखा कि काउंटिंग कैसे करते हैं यूजिंग बेस 10 या हमारा जो डेसिमल काउंटिंग सिस्टम होता है जो हम आजकल यूज करते हैं, है ना, जो करंट में प्रेजेंट में यूज करते हैं, है ना। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट 3 मैं अभी ला रहा हूँ। हाँ, स्टे ट्यून, ठीक है। जय हिंद।